मेरा नाम अमीन खान राजपूत है और मैं कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि आपसे शादी टूटने के बाद इमरान खान साहब ने तीसरी शादी की, क्या आप भी तीसरी शादी करेंगी? अच्छा, शुक्र है मेरी शादी का भी आपने पूछ लिया। मैं क्योंकि देखिए बात ये है कि जो होता है ना ट्रैक रिकॉर्ड जो मेरी शादियों का है वो इतना कोई अच्छा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि इस बार ज़रा सोच समझ ही के और भी कुछ काम करना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो, नेवर से नेवर, बिकॉज पिछले दिनों मेरा किसी ने हाथ में कोई वीडियो करी थी, तो उन्होंने बुजुर्ग खातून थी, तो नॉर्मली तो मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करती, तो उन्होंने मेरा देखा तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ज़रा हाथ दे। मुझे समझ नहीं आई कि वो पढ़ना चाहते। उन्होंने कहा ये तो क्या है, आप पता तो मुझे है कि आपकी शादियाँ हुई हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं। मैंने कहा जी बस ऐसी ही हुई है कि दिखता नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि है तीसरी शादी की लकीर। मैडम मेरा नाम नजीब है, मैं आवाज़ टीवी न्यूज़ से हूँ। मैडम आप नहीं समझती कि इस हुकूमत को अपना टेन्योर जो है वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि आवाम ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं और 5 साल के लिए वोट दिए हैं, तो आप नहीं समझती इनको टेन्योर? आपका क्या नाम है? नजीब नाम है। अच्छा नजीब, ये इधर ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, मतलब पहले कभी नोटिस की ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप कह रही हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड नंबर के वोट्स लिए हैं। बहरहाल लेकिन आपकी खबर है तो सही ही होगी, पीटीआई ने रिकॉर्ड नंबर के वोट्स लिए हैं, तो दिस इज ब्रेकिंग न्यूज़, बट दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर मी। बट एनीवे, मैं समझती हूँ कि जी जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, पहली बात ये है कि डेमोक्रेसी अगर हो तो फिर आप डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को बरकरार रखें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो जमहूरी तसलसल की बात की जाती है ना, ये भी एक मुझे लगता है कि एक ढोंग ही है। जमहूरियत हो तो जमहूरी तसलसल हो। जब कोई सिलसिला जमहूरियत की बुनियाद ही ना हो और उसकी बेसिस क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस रेस में और कोई घोड़ा ही नहीं था, तो ये कैसी जमहूरियत, ये तो जमहूरी इलेक्शंस ही ना हुए। तो अगर ये भी मान लें कि चलें जो भी हैं अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे एक बात है, और लीडर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस ना होना, एतमाद ना होना, ये तो बात सही है ना कि आज हम जहाँ कहीं भी जाते हैं पीटीआई को खुद अपने लीडर पे एतमाद नहीं है, यानी कि वो भी अपना जो लीडर ऑफ द हाउस है उसमें एतमाद नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हुकूमत तो फिर भी चल सकती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और कोई नहीं है? क्या ये पार्टी नहीं है? क्या ये वन मैन शो है? या फिर आप ये मान लें जो कि मैं बिलीव करती हूँ। तो आई थिंक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना या हुकूमत का गिराना इतनी कोई गैर जमहूरी या गैर पार्लिमानी बात नहीं है। यूके में भी होता है, बहुत बार हुआ, गॉर्डन ब्राउन के ज़माने में हुआ, अभी टेरेसा मे के ज़माने में हुआ। तो ये कोई गैर पार्लिमानी या गैर जमहूरी बात नहीं है। हाँ, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ अनासर की वजह से हुकूमत गिरती है, हाँ वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आई थिंक हाँ हक पे जानिब है इस तरह सोचने में। लेकिन उसमें भी फिर ये सवाल मुझसे नहीं किया जाना चाहिए, उनसे किया जाना चाहिए जो ये डिसीजंस कर रहे हैं। तो मैं आई एम नॉट हियर एज अ स्पोक्स पर्सन एंड आई हैव नो इंटेंशन ऑफ बिकमिंग एनी वन स्पोक्स पर्सन। बात है, और लीडर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस ना होना, एतमाद ना होना, ये तो बात सही है ना कि आज हम जहाँ कहीं भी जाते हैं पीटीआई को खुद अपने लीडर पे एतमाद नहीं है, यानी कि वो भी अपना जो लीडर ऑफ द हाउस है उसमें एतमाद नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हुकूमत तो फिर भी चल सकती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और कोई नहीं है? क्या ये पार्टी नहीं है? क्या ये वन मैन शो है? या फिर आप ये मान लें जो कि मैं बिलीव करती हूँ। तो आई थिंक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना या हुकूमत का गिराना इतनी कोई गैर जमहूरी या गैर पार्लिमानी बात नहीं है। यूके में भी होता है, बहुत बार हुआ, गॉर्डन ब्राउन के ज़माने में हुआ, अभी टेरेसा मे के ज़माने में हुआ। तो ये कोई गैर पार्लिमानी या गैर जमहूरी बात नहीं है। हाँ, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ अनासर की वजह से हुकूमत गिरती है, हाँ वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आई थिंक हाँ हक पे जानिब है इस तरह सोचने में। लेकिन उसमें भी फिर ये सवाल मुझसे नहीं किया जाना चाहिए, उनसे किया जाना चाहिए जो ये डिसीजंस कर रहे हैं। तो मैं आई एम नॉट हियर एज अ स्पोक्स पर्सन एंड आई हैव नो इंटेंशन ऑफ बिकमिंग एनी वन स्पोक्स पर्सन। फाइनल क्वेश्चन लेंगे बिकॉज मैंने टाइम दिया हुआ है आगे 5 बजे। जी किरण।
द फर्स्ट टाइम कि हमारी इंटरेक्शन हो रही है जब आपकी शादी हुई थी और उसके बाद जब वो ख़त्म हुई। मुझे एक सवाल हमेशा से आपसे पूछना था कि वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपसे इमरान खान की तरफ अट्रैक्ट किया था, और उसके बाद ये जो आप उनके खिलाफ लिखी भी आपने बातें की या कोई किताब लिखी जो मैंने नहीं पढ़ी, तो ये तो बड़ी फितरी सी बात है क्योंकि हर खातून जिनकी बेड से इसमें शादी टूटती है वो हमेशा सही डिसीजन था उनका या गलत? अब पहला जो जवाब है वो तो आसान है, रीड द बुक, क्योंकि इतनी लंबी किताब है. प्लीज रीड द बुक, इट विल बी इंसाइटफुल एज अ खातून. आई थिंक यू शुड रीड द बुक. आई डोंट थिंक कि उम्र का कोई ताल्लुक है गलतियों से, वो साफ जाहिर ही है. और मेरा ख्याल है कि जब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाने वाले लोग डिप्लोमेटिक इतना फोपा पे फोपा करते जाएं, माशाल्लाह शाह महमूद कुरैशी साहब कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, मगरिब को मगरिब से बेहतर जानते हैं. वो भी तो यूक्रेन चले गए, तो हम तो बेचारे मासूम से, हमने सारी ज़िंदगी हाउसवाइफ रहे हैं और उसके बाद छोटी मोटी नौकरी की. तो मेरा ख्याल है जब इतने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंटरनेशनल ब्लंडर्स कोई कर रहा हो, मेरा ख्याल है शादियां तो अक्सर गलत ही लोग करते हैं. ये तो इतनी कोई बड़ी गलती नहीं है. आप प्लीज़ यू डू रीड द बुक, क्योंकि मैंने बड़े ठंडे जहन में, बुक आउट सोल्ड आउट है, क्योंकि बुक जो है वो मैंने बड़े ठंडे दिमाग से लिखी है. जो लोग मुझको मेरे साथ काम भी करते हैं और जो आप आज भी आपकी इंटरेक्शन मेरे साथ हुई होगी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अल्लाह पाक की तरफ से एक रहमत है कि आई एम नॉट ए वेरी इमोशनल पर्सन. आई एम अ वेरी कूल पर्सन. हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी गुजारी है, लोगों को मेरे हंसने मुस्कुराने ही से बहुत मसला है. आई कांट चेंज माई सेल्फ. तो आई डिड नॉट राइट इट इन एनी एंगर या किसी रिवेंज मोड में. तो जो बातें मुझे नहीं पता थी, मैं चाहती थी लोगों को पता चले. एंड इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स नॉट अबाउट माई एक्स. आप किताब पढ़े, आपको फिर समझ आएगी. द बुक इज़ अबाउट फैमिलीज एंड पेरेंटिंग. अच्छा मैडम, राव अफनान नाम है मेरा, बोल न्यूज से ताल्लुक है. क्या कोई मजीद कोई किताब आ रही है? और आपने कुछ दिनों पहले ट्विटर पे एक ट्वीट की थी शहर इक़्तिदार में मौसम की तब्दीली के हवाले से, उस हवाले से भी कुछ वज़ाहत करें. जी, वो आपको तो पता ही है, शहर इक़्तिदार में पिछले दिनों काफ़ी काली घटाएं छाई हुई थी. इसी के सब लोग कहते हैं कि वेदर आप भूल गई हैं, तो मैंने सोचा कि महकमा मौसमियात और अभी पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल्स जितने भी हैं वो थोड़ा सा डरते हैं मुझे टेलीविज़न स्क्रीन्स पे लाने के लिए. तो मैंने सोचा कि शायद महकमा मौसमियात की कोई असामी हो, तो मुझे दिल भी चाहता है लेकिन अफोर्ड भी नहीं कर सकते. तो मैंने इसलिए किया कि याद रहे कि मैं मौसम का भी हाल अच्छा बताती हूँ. मौसम में तब्दीली आ रही है इस्लामाबाद में, लेकिन जैसे इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते आई कि अब आप पता नहीं इस्लामाबाद में थे कि नहीं थे, 15 मिनट बहुत तेज़ हवाएं चली, खिड़कियाँ खड़खड़ाई, बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ. 10 मिनट के बाद धूप थी. तो इसी किस्म का मामला आजकल इस्लामाबाद में चल रहा है कि 1 मिनट हमें लगता है कि नो कॉन्फ्रेंस मोशन अभी आई कि आई, फिर हमें बताया जाता है कि जी अभी तो पेंट चल रहा है, हॉल अवेलेबल नहीं है. सो यही हाल कुछ 72 घंटे वाली जी, आई थिंक उस दिन मीटिंग्स हो रही थी, क्योंकि हमें सब कह रहे थे कि जी आप लाहौर में बैठी हुई हैं, लेकिन लाहौर सारा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, तो हमें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है. सारा के सारा लाहौर, सारा के सारा हमारा जो सियासी जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो मेरा ख्याल है F8 के इर्द गिर्द हो रही थी. तो 72 घंटे, मुझे मालूम है कि वो जो 72 घंटे थे, बड़े बड़े लोग दूर दूर से बुलाए गए. वो इट वॉज बेस्ड ऑन अ न्यूज़ इन्फो, जो आप भी जानते हैं.